जिस मकसद के लिए हम और हमारे तमाम उलमा इकराम यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह उस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाए। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत जिन्होंने अपने ख़िताब के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहब क़िबला को बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। इस इदारे के हवाले से, तालीमी बेदारी सेमिनार के हवाले से, मीटिंग के हवाले से और ये तमाम अज़ाहिरा के जमा होने के हवाले से अपने कीमती तासुरात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप जामिया हनफिया के हनफी हॉल में मौजूद हैं और इस इदारे को कायम हुए अभी 10 साल ही हुए हैं, लेकिन मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज़ अज़हरी साहब ने, समझ लीजिए, ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि इनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि कैसे इन्होंने इतने बड़े काम को कर डाला। क्योंकि मैं मदरसे से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और 10 साल में इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर देना और इतने नज़्मो ज़ब्त के साथ इस काम को आगे बढ़ाना, ये समझ लीजिए अक्ल में आने वाला काम मुझे नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ा काम, और इसी के साथ न सिर्फ यहाँ बल्कि वो तलबा जो जामे अज़हर जाना चाहते हैं उनको यहाँ से अज़हर भेजना, उनकी वहाँ ज़रूरियात को पूरा करना, और एक अज़हरी को बुलाने में लोगों के पसीने निकल जाते हैं, सारे अज़हरियों को बुला लेना, ये समझ लीजिए हज़रत मुफ्ती शाहनवाज़ अज़हरी साहब का ही काम है। 2022 में जो सेमिनार था उसमें भी समझ लीजिए मुल्क के कोने कोने से अज़हरी उलमा इकराम तशरीफ़ लाए और फिर दोबारा जो है इन्होंने बुलाया और उलमा फिर हाजिर हुए। ये मुफ्ती शाहनवाज़ अज़हरी साहब के खुलूस का असर है। और इनके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली दौलत किसी किसी के नसीब में होती है। मुफ्ती शाहनवाज़ अज़हरी साहब क़िबला के जो वालिद मोहतरम, जहाँ मदारिस की ज़रूरत होती है, न सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ मस्जिदें तामीर हो रही हैं, कहीं कहीं पूरी पूरी मस्जिद खुद से तामीर कर दी, कहीं मदरसे को ज़रूरत है, वहाँ समझ लीजिए दिल खोल के उसमें ताउन किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। और एक बात हमारे अशरफ जिलानी साहब के लिए कि इन्होंने मुझे हकीर फ़कीर सरापा तकसीर के लिए कहा कि ये अपने इलाके में रह रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इलाके के लोग भी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, जैसा इन्होंने कहा। अल्लाह का फजल है, लेकिन दूसरे इलाके में किस तरीके से रहना है वो कोई मुफ्ती शाहनवाज़ अज़हरी, ये मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब से सीखे कि दूसरे इलाके में किस तरीके से इन्होंने, समझ लीजिए आम भाषा में कह दूं कि रौला करके रख दिया है। बड़े बड़े अधिकारी समझ लीजिए लाइन में खड़े हुए हैं,
और इनका जो ऑफिस है वो भी बड़ा लग्जरी ऑफिस, यानी दूसरी जगह पर किस तरीके से रहा जाता है ये इनसे सीखा जा सकता है। और मैं एक बात तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ कि जामिया अज़हर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जामिया अज़हर से मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ मिली, वो ये है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले। जामिया अज़हर से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जामिया अज़हर से जो चीज़ मुझे मिली वो ये भी कि मुझे जामिया अज़हर की वजह से बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले। ऐसे साथी मिले कि समझ लीजिए बड़े फ़ख्र के साथ हम उनका जिक्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनके साथ पढ़ने का मौका मिला। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम, भाई उनके साथ हमें पढ़ने का मौका मिला। मुफ्ती हमारे शमशाद अज़हरी साहब और जितने भी उलमा यहाँ बैठे हैं ये सब हमारे जामिया अज़हर के साथियों में से भी हैं और इनमें से अक्सर मेरे असातिज़ा में से भी हैं। अल्लाह ताला इनको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और आखिरी बात मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, मैं कोई नसीहत के लायक तो नहीं, बस मशवरे के तौर पर सभी तलबा से कहूँगा कि आप अपने असातिज़ा की हमेशा इज्जत करें, इससे आपको बड़ा फैज़ मिलेगा। और जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं इस इदारे का हमेशा हमेशा खैर के साथ जिक्र करें। अल्लाह ताला आपको हर मोड़ पर कामयाबी अता फरमाएगा।